सुल्तानपुर गांव में किरण रहता है, जिसने डिग्री पूरी कर ली है और वो नौकरी की तलाश में है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही। फिर भी वो कोशिश नहीं छोड़ रहा, उसमें बड़ी लगन है। वो टिप टॉप तैयार हुआ, सारे सर्टिफिकेट्स और फाइलें ली और नौकरी की तलाश में घूम रहा है। तो इस तरह जब वो नौकरी की तलाश में था, उसने एक ज्योतिषी को एक पेड़ के नीचे बैठे और ज्योतिष बताते हुए देखा। तो वो सोचता है कि उसे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और नौकरी न मिलने का कारण जानना चाहिए। उसने पास जाकर उसे अपना हाथ दिखाया। बेटा, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। तुम एक ऐसा कोई बन सकते हो जो टोपी लगाए। किस तरह स्वामी? बस में या ऑटो में? ये साइकिल चलाकर आता है। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए काम? मुझे चाहिए स्वामी। साइकिल नहीं तो पैदल भी आने को कहे तो भी ये नौकरी कर लूंगा मैं। मूर्खता भरे चुटकुले मत सुनाओ, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। स्वामी जी कहिए, जैसे बच्चे पाठ को सुनते हैं स्कूल में, मैं भी सुनूंगा। क्या ठिठोली कर रहे हो मुझसे? नहीं, क्या मैं हा ही कर रहा हूँ? 1 साल बाद तुमको वो नौकरी मिलेगी जहाँ तुम टोपी लगाकर काम करोगे। उस टोपी के कारण तुम करोड़पति बन जाओगे। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा और पैसे दे दिए। उस दिन से नौकरी की तलाश छोड़कर वो आराम से सड़कों पर घूम रहा है। तो ऐसे ही साल के 365 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ बीमारी के चलते बिस्तर पर पड़ी है और वो एक नौकरी पाने का इंतजार कर रहा है जहाँ वो टोपी पहन सकता है। तो वो उस ज्योतिषी से मिलने जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्त हर्ष से होती है और उसे सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल जाती है। उसे अपनी ड्यूटी एक कचरा घर के पास करनी थी। वो कूड़ेदान से आने वाली सड़ी बदबू को सहन नहीं कर सका। क्या जिंदगी है? कैब जॉब, मतलब मैंने सोचा था कुछ और। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे उस ज्योतिषी को ढूंढकर उसे उसका भविष्य दिखाना होगा। हाँ, नहीं तो। उसे बहुत बुरा लगता है। तभी तेज हवा चलने लगती है। छज्जे से सारा कचरा उड़कर किरण पर आ गिरा। छी, मैं पहले से ही आग बबूला और परेशान हूँ, और अब ये। मैं इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बता दूंगा कि मैं काम नहीं करूंगा। वो वहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है कि उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। वो उसे खोलकर पढ़ता है। उसमें 24 कैरेट गोल्डन स्पॉट कार डिटेल्स के बारे में बताया गया है। इसे कहाँ और क्यों रखा गया है, इसका भी जिक्र उस डायरी में है। वो इसे पढ़कर चौंक गया। उसके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल था। वो गाड़ी अब भी है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ और ज्योतिषी की बात सच हो सकती है। तो उसने डायरी ली। अपने मोबाइल से उसने एक कॉल लगाया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो अगले 2 दिन की छुट्टी चाहता है। उसने अनुमति ले ली। वहाँ से वो जंगल में चला गया, जैसा कि किताब में बताया गया था। वहाँ एक झील है और उसमें है एक मगरमच्छ। जैसा कि डायरी में लिखा है, मैं जंगल में तो आ गया, झील भी देख ली। अब मुझे उस मगरमच्छ पर चढ़ना है जो हिल नहीं रहा। फिर मैं एक रास्ता खोज सकता हूँ। उसने ऐसा सोचा। मगरमच्छ के पास गया और अब वो मगरमच्छ पर खड़ा है। तुरंत उसे एक रास्ता दिखाई दिया। ये लाल और चमकदार था। उसे उस रास्ते की बात याद हो आई और वो उस रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने सामने एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो खंडहर हो चुकी थी। जैसे ही उसने देखा, उसने इसे एक उपलब्धि के रूप में महसूस किया। वहाँ एक पुरानी कार भी थी, लेकिन वो सोने की कार नहीं थी। 24 कैरेट सोना नहीं थी। वो उदास महसूस करता है। तभी आकाश में बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। बारिश के पानी से सारी गंदगी धुल जाती है और वो कार अब सोने की तरह चमक रही है। किरण बेहद खुश हुआ और कार लेकर घर चला गया। बाद में उसने उस कार को बेचकर अपनी माँ का एक बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। फिर उसने एक घर खरीदा और अब अपनी माँ के साथ आराम से रह रहा है। एक ग्राम प्रधान है जिसे गोविंद लाल कहा जाता है। ग्रामीणों के अनुसार वो बहुत अच्छा इंसान है। उससे जितना हो सकता है वो गांव वालों की मदद करता है, लेकिन दरअसल ये एक छलावा है। उस अच्छे पने के नकाब के पीछे वो गलत माल की तस्करी कर रहा है।
वो भी एक रहस्यमयी भूमिगत रेल मार्ग के रूप में। वो जुड़ा हुआ था हिटलर नाम के एक आदमी के साथ जो पास के जंगल में रहता था। अपनी कार में हिटलर के साथ गोविंद लाल एक बड़े पेड़ के पास आकर रिमोट का बटन दबाता है और पेड़ एक तरफ हो जाता है और उन्हें मिलता है एक भूमिगत रास्ता। वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी और वहाँ थे उसके 2 आदमी। अगर गांव वालों को पता चल गया कि तुम ऐसा कर रहे हो तो क्या होगा, दिखाऊं तुम्हें? तो वे दोनों गए एक कमरे में। वहाँ हिटलर को चमकते हुए हीरे, सोना, चंदन की लकड़ियों के बंडल, बोतलों में बंद सांप, पिंजरे में बंद एक बाघ दिखा और साथ ही दिखे रस्सियों से बंधे 2 आदमी। कौन है वो दोनों? वे क्यों बंधे हैं? तुमने मुझसे पूछा ना कि क्या होगा अगर कोई मेरी सच्चाई जान गया तो उत्तर के रूप में ये दोनों दिखा रहा हूँ। जो कोई भी मेरे खिलाफ जाता है उसे जीते जी नरक देखने को मिलता है और फिर उन्हें मौत की सजा। तो क्या तुम उन्हें कुछ देर में मारने वाले हो? इतनी आसानी से नहीं मिस्टर हिटलर। उनके लिए नर्क में भी ऐसी भयानक सजा नहीं मिलेगी जितनी मैं दूंगा। अच्छा, मुझे हाथी दांत और बाघ की खाल की तत्काल आवश्यकता है। मिल जाएगी तुम्हारे पास। जब तुम आ रहे थे तो तुमने बाघ को देखा ना? तुमको हाथी दांत कितने चाहिए? पहले मुझे हाथी के दांत देखने होंगे, बाद में मैं तुमको बताऊंगा कि मुझे कितने चाहिए। गोविंद और हिटलर थोड़ा आगे बढ़े और वहाँ एक बक्सा खोलकर देखा। उस बॉक्स में बड़े करीने से हाथी दांत को जमा करके रखा गया था। हिटलर को वो पसंद आते हैं। वो बताता है कि उसे वे चाहिए। मिस्टर गोविंद लाल, मुझे पसंद है हाथी के दांत। उन्हें पैक करके भेज दो और बताओ कि कितनी रकम होगी ताकि हम एक डील साइन कर ले। गोविंद लाल हिटलर को कीमत बताता है और वो उसके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देता है। पैसा आ गया है मिस्टर हिटलर, तुम जाओ और ट्रेन में बैठो। मैं हाथी दांत पैक करके भिजवाऊंगा। ठीक है। हिटलर रुकी हुई ट्रेन के पास जाता है। हाथी दांत, बाघ, जार में सांप, हीरे, सब कुछ ट्रेन में रखा हुआ था। गोविंद फिर उन लोगों के पास आता है जो बंधे हुए थे। उन्हें गुस्से में देखता है और पूछता है, पुलिस को मेरे बारे में किसने बताया? बता दोगे तो एक ही मरेगा, दूसरा घर जा सकता है और अपने परिवार से मिल सकता है। समझ गए? बताओ जल्दी। और दूसरी ओर रॉबर्ट, जो हिटलर का रूप धर के आया था, वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने सहयोगी कांस्टेबल के साथ वहां उस भूमिगत गुप्त रेल मार्ग तक पहुंच जाता है और तुरंत गोविंद लाल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेता है।